जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई आवाज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को भी लंबी सुनवाई शुरू हुई। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई सुनवाई भोजन अवकाश को छोड़कर शाम 4 बजे के बाद तक जारी रही। मंदिर पक्ष की ओर से बहस की गई। दावा किया गया कि 2.5 एकड़ में बना शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है। ईदगाह में केवल साल भर में 2 बार नमाज पढ़ी जाती है, जबकि मस्जिद में दिन भर में 5 बार नमाज होती है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ईदगाह का निर्माण कराया गया। प्रतिवादी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 इस बाद में लागू नहीं होता है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ वाद संख्या 7, 11, 18 और 4 में मंदिर पक्ष की तरफ से तर्क रखे गए। आइए सुनते हैं महेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता हिंदू पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि ने इस मामले में क्या कुछ कहा। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है, आज माननीय जस्टिस जैन साहब की जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में आज इसकी सुनवाई हुई और हमने सभी तथ्यों को रखा। हमारा मानना है कि ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके इस केस को लिंगर ऑन करने के उद्देश्य से इस केस की प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आज हमने माननीय न्यायालय में अपने तथ्यों को रखा और हमने जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड था, चाहे खसरा हो, चाहे कतौनी हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, हमने सब न्यायालय के समक्ष रखे और विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें भी आज हमने रखी, जिनमें हमारा विशेष रूप से यह कहना है कि जितने भी ये मासरे आलमगीरी है साकी मुस्तक खान की, जो औरंगजेब का दरबारी था, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। यहां से विग्रह को ले जाकर के आगरा की जामा मस्जिद में लगाया गया। तो आज हमने विभिन्न इतिहासकारों की, जो भारतीय इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार है और क्रिश्चियन इतिहासकार है, सबकी चाहे वर्नियर हो, चाहे ओतुल्फी हो की तारीख यामिनी हो, चाहे ये एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वीएस भटनागर की पुस्तक हो, हमने सब पुस्तकों को न्यायालय में रखा और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इन तथ्यों को रिकॉर्ड में ला करके ये 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन लगाई गई है ये गलत है। और ये डिस्ट्रिक्ट मथुरा मेमोयर है एफएस ग्राउज का, जो मथुरा में कलेक्टर रहे थे, उनकी ये पुस्तक है। इसमें भी इसका पूरा वर्णन आता है कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को ले जाया गया। तो यहाँ पर शाही ईदगाह पक्ष का कोई औचित्य नहीं बनता, लिहाजा 7 रूल 11 की इनकी एप्लीकेशन तुरंत निष्ठ की जाए और केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए। जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई आवाज़।